सब्सक्राइब करें मीरा दादा दरगाह शरीफ चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप एक भी वीडियो मिस ना कर पाएं। अभी कुछ रोज गुजरे थे कि ऐसा इनकलाब आया कि अहमद शाह ने दारे फना से कूच फरमाया। सर था एक अहमद शाह का, वो तख्त पर बैठा, उसे महमूद शाह कहते थे, आलम था जवानी का। बहादुर था, बड़ा शमशीर जन था, आन वाला था, कई गुजरात के अच्छे किलों को जीत डाला था। हुकूमत उस घड़ी दिल्ली में थी बूढ़े शहंशाह की, बहादुर शाह जफर की हिंद पर तब हुक्मरानी थी। गया साई सिख दरबार में उसने कहा जाकर, सुनो आलम पना मांडो का राजा है बड़ा कट्टर, बड़ा जालिम सितमगर है, शरीफों को सताता है। वो रोजाना गरीबों बेकसों का खून बहाता है। सभी इंसान उसके जुल्म से बेहद परेशान हैं कि अपनी जिंदगी से तंग सब हिंदू मुसलमान हैं। वो काफिर कुफर फैलाता, गुरूर अपना दिखाता है, बुराई दीन की करता है और फितने उठाता है। ये सुनकर बादशाह ने खत लिखा, गुजरात को भेजा, लिखा महमूद को मांडो पे तुम जाकर करो हमला, वहां के राजा को सीधा करो या कत्ल कर डालो। जरूरत फौज की जितनी हो तुम दिल्ली से मंगवा लो। मैं बूढ़ा हो चुका हूँ वरना खुद मैदान में आता, खुद मैदान में आता, मैं खुद मैदान में आता। मैं बूढ़ा हो चुका हूँ वरना खुद मैदान में आता। तुम्हें ये हुक्म देता हूँ मिटा दो जुल्म जालिम का, तुम्हें ये हुक्म देता हूँ मिटा दो जुल्म जालिम का, तुम्हें ये हुक्म देता हूँ मिटा दो जुल्म जालिम का। ये उस वक्त की बात है जब दिल्ली में मुगलिया सल्तनत आखिरी सांसें ले रही थी और बहादुर शाह जफर उस वक्त मुगलिया सल्तनत के आखिरी बादशाह दिल्ली में तख्त नशीन थे और गुजरात में महमूद शाह का राज था। तो जब महमूद शाह ने बहादुर शाह जफर को ये खत लिखा, तो उसके जवाब में बहादुर शाह जफर ने लिखा कि उस राजा को, मांडो के राजा को समझाओ, अगर नहीं मानता है तो जंग करो या उसको कत्ल कर दो, जितनी फौज की जरूरत है आप दिल्ली से मंगा लो। जब राजा का ये जुल्म लोगों से बर्दाश्त नहीं हुआ तो बहादुर शाह जफर ने अपनी फौज भेजने का ऐलान किया महमूद शाह के पास। दिल्ली का जब ये फरमान जाता है तो क्या होता है, समाअत फरमाइएगा। गया महमूद शाह के पास जब फरमान दिल्ली का, दिया महमूद शाह ने हुक्म फौरन जंग करने का। कहा ये अफसरों से फौज को तैयार करना है, सुबह को कूच करके मांडो के राजा से लड़ना है।
करो तैयारियां पूरी, कमी कोई न रह जाए। करेंगे जंग ऐसी कोई जालिम बच नहीं पाए। हमें इंसानियत के नाम को ऊंचा उठाना है। बगावत जुल्म करने वालों का अब सर उड़ाना है। करो तैयार लश्कर जंग करने हम भी जाएंगे। फतह जब तक न होगी लौट कर वापस न आएंगे। खबर ये भेज दी दोस्तों मियां को आप भी आए। पर आए जंग जाबाजों को अपने साथ में लाए। हुई महमूद शाह की फौज जब तैयार दम भर में, तो जज्बा सरफरोशी का नजर आता था लश्कर में। हर एक फौजी पे थे वो सिना तीरो तबर भाले। सभी पर गुर्ज थे बरछी नेज़े थे चमक वाले। सिरा बख्तर था सब पर चार आईना था जंजीरें। सभी पर खौद फौलादी थे ढाले और शमशीरें। जवानी की उमंगे थी सभी थे रन के मतवाले। सभी घोड़ों पे बैठे थे कमाने कांधे पे डाले। वो अफसर खूबसूरत वर्दियों और कलगियों वाले। अलम थामे हुए तलवार अपनी न्याम में डाले। इशारा पाते ही घोड़े हवा में उड़ते जाते थे। हवा में उड़ते जाते थे, हवा में उड़ते जाते थे। इशारा पाते ही घोड़े हवा में उड़ते जाते थे। जिधर भी मोड़ते थे राह में वो मुड़ते जाते थे। जिधर भी मोड़ते थे राह में वो मुड़ते जाते थे। जिधर भी मोड़ते थे राह में वो मुड़ते जाते थे। महमूद शाह अपना लश्कर तैयार करके राजा से जंग करने के लिए चलता है। हजरत सैयद मीर अली दातार के वालिद दोसू मियाँ को भी खबर भिजवाई जाती है कि आप भी अपने जावाजों को लेकर उस राजा से लड़ने के लिए आ जाएं। उसके बाद हजरत क्या होता है, ये जंग किस तरह होती है, समाप्त कीजिएगा। इधर देसू मियाँ ने शाह का मकतूब जब पाया, तो जाबाजों को अपने साथ लेकर कूच फरमाया। सवार उनके थे 250 बहादुर हौसले वाले। चले तेजी से सब दुश्वार रास्ते कता कर डाले। मिले वो रास्ते में शाह के लश्कर से जब जाकर, हुई महमूद शाह को वो खुशी के नारा था लब पर। गरज वो दोनों लश्कर मांडोगढ़ में हो गए दाखिल। कहा सबने खुदा का शुक्र मंजिल हो गई हासिल। लगाए अपने अपने खेमे थम कर फौज वालों ने, बनाई छावनी मांडों में इस्लामी रिसालों ने। गुजारी रात अपनी बाखुशी वक्ते सहर आया। वुजू करके नमाज़े फज्र पढ़कर एक सुकून पाया। किया दरबार फिर महमूद शाह ने सबको समझाया। फनूने जंग के कुछ राज से आगाह फरमाया। बुलाकर अपना कासिद राजा को पैगाम भिजवाया। लिखा तुम जुल्म अपना छोड़ दो मानो कहा मेरा। खुदा के बंदे हो तुम बंदगी उसकी करो पे हम।
रहो अमनो अमा से और करो इंसाफ को कायम। न मानोगे तो हम तुमको मजा ऐसा चखा देंगे, तुम्हारा जुल्म करना हम हमेशा को मिटा देंगे। हमारी बात मानो वरना तुम होशियार हो जाओ, होशियार हो जाओ, होशियार हो जाओ। हमारी बात मानो वरना तुम होशियार हो जाओ। दिखाओ अपनी ताकत जंग को तैयार हो जाओ, दिखाओ अपनी ताकत जंग को तैयार हो जाओ, दिखाओ अपनी ताकत जंग को तैयार हो जाओ। इधर से देसी मियाँ अपने 250 बहादुर सवार लेकर चल पड़ते हैं। रास्ते में बादशाह का लश्कर भी मिलता है, महमूद शाह का। जब दोनों लश्कर मिलते हैं तो नारे तकबीर की सदा बुलंद होती है और फिर ये दोनों लश्कर मिलकर मांडवगढ़ की तरफ चल पड़ते हैं। वहाँ नजदीक जाकर आपने एक मैदान में अपने अपने खेमे लगाए। फजर की नमाज के बाद महमूद शाह ने अपने कासिद को भेजकर ये खबर भेजी कि राजा या तो राह रास्त पर आ जाए, लोगों को सताना छोड़ दे, अमनो अमान से रहे, और अगर नहीं माने तो फिर जंग के लिए तैयार हो जाए। बादशाह महमूद शाह की बात सुनकर वो राजा क्या करता है, समाप्त कीजिएगा। जो देखा शाही लश्कर राजा ने बिल्कुल न घबराया, किले का बंद फाटक कर लिया, तोपों को लगवाया। किले पर 400 फौजी लगाए ऊंचे बुर्जों पर, फसीलों पर चढ़े सब तोप और तीरों कमाले कर। किला राजा का था मजबूत, काफी लंबा चौड़ा था, बहुत लश्कर था उसके पास, वो बेफिक्र रहता था। रसद काफी थी उसके पास, सब राहत का सामा था। वो अपनी ताकत व दौलत पे और लश्कर पे नाजा था। खबर ये भेज दी महमूद शाह को, लौट जाओ तुम, तुम्हारा हुक्म ना मंजूर, ताकत आजमाओ तुम। राजा महमूद शाह को उल्टा ये जवाब भेजता है कि हमें तुम्हारी बात कतई मंजूर नहीं है, तुम अपना लश्कर लेकर वापस हो जाओ। तो क्या महमूद शाह और हजरत सैयद मीर अली दातार के वालिद जोसू मियाँ अपना लश्कर वापस लाते हैं? सुनिएगा आगे। सब्सक्राइब करें मीरा दाता दरगाह शरीफ चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप एक भी वीडियो